मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर उस गुनाह की माफी मांग रहा हूं जो मैंने नहीं किया है। I hate you, Sudha. I hate you. मैं इसी काबिल हूँ कि तुम मुझसे नफरत करो। तुम अब यहाँ किस लिए आई हो? मैं बताती हूँ। सुधा तुम्हारी दोषी नहीं है। आप दीदी ने मेरी इज्जत बचाने के लिए आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मैं मजबूर थी स्वीटी, मुझसे अपनी इस बहन का दर्द देखा नहीं गया। देखो, तुम ही देखो, उन दरिंदों ने अपने नाखून इसके जिस्म में कैसे गाड़ दिए थे। अगर सुधा उनका कहा न मानती तो वो मेरे बेटे की इज्जत लूट लेते। हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। प्लीज दीदी को माफ कर दीजिए। कौन थे वो लोग? अब मैं ना अपनी बहन की इज्जत खतरे में डाल सकती हूँ और ना ही आपकी जान को। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ सुधा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं मजबूर नहीं हूँ। ए डमरू। जी साहब। फटाफट 2 प्लेट समोसा ला। अभी लाया साहब। स्वीटी क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मेरी जगह कोई और आ गया है क्या? मजाक छोड़ो विशाल, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं भैया को हमारे बारे में पता चल गया तो? ओफो, तुम्हारे भैया हैं या मुगले आजम? विशाल। अबे ओ डमरू। जी साहब। ये क्या है? समोसा है साहब। और ये क्या है? कॉकरोच है साहब, कॉकरोच। अबे ओए, वहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? यहाँ फटका मार। लेकिन ये कॉकरोच है साहब, कॉकरोच। अबे तो क्या हुआ? खाना है तो खाओ, नहीं तो फूटो। तुम्हारा मतलब है कि हम ये गंदगी खाएं? चलो स्वीटी। अबे ओए, पहला पैसा रख, पैसा। अरे किस बात के पैसे? विशाल पैसे दे दो। नहीं, ये रोज रोज की दादागिरी नहीं चलेगी। आज फैसला हो ही जाए। ऐसा क्यों? दादा बनने की कोशिश कर रहा है? हाँ? अरे दादागिरी तो तुम कर रहे हो, सड़ी गली चीजें जबरदस्ती बेचकर अपनी जेब भर रहे हो। ये सड़ी गली नहीं, फर्स्ट क्लास चीज है। अब तू इसे खाएगा भी और इसकी तारीफ भी करेगा। उठा इसे और खा सबके सामने। उठा। आज के बाद समोसे में तो क्या, अगर कैंटीन में भी कॉकरोच नजर आ गया ना तो मार मार कर तेरी शक्ल को समोसा बना दूंगा। ये आप ठीक नहीं कर रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? सीधी सी बात है, जिस बात को सारा कॉलेज जानता है आप कैसे नहीं जानते? कौन सी बात? इस कॉन्ट्रैक्ट से आप मेरा नहीं बल्कि काली चरण का नाम काट रहे हैं, और काली चरण दूसरों को काटता है, खुद नहीं कटता। ऊपर वाले ने इस दुनिया में हर किसी का बाप पैदा किया है, और अगर कालीचरण अपने इस बाप को मिलना चाहे तो आकर मिल ले। मिस्टर रिचर्ड, आज रात को गोल्ड की डिलीवरी आपको सिटी कॉलेज से मिल जाएगी। कॉलेज से? यस मिस्टर रिचर्ड, हम अपना सारा गैर कानूनी धंधा सिटी कॉलेज से ही करते हैं। वहां हमें किसी किस्म का खतरा नहीं है। पुलिस क्या कॉलेज में नहीं आ सकता है? हिंदुस्तान में स्कूल्स और कॉलेजेस को विद्या का मंदिर कहते हैं, टेम्पल्स ऑफ एजुकेशन, और मंदिरों में पुलिस कभी नहीं घुसती है। वेरी स्मार्ट मैन। खैराती जी। रिचर्ड साहब को माल की डिलीवरी आज ही दे दो। जी। माफी चाहता हूं सर, लेकिन ये डिलीवरी आज रात को नहीं हो सकती क्योंकि कैंटीन में ताला लग चुका है और ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है। किसने किया है? अरे उसी चूचू के मुरब्बे विजय सक्सेना ने करवाया होगा। आप यहाँ पे परेशान हो रहे हैं और वो अपनी माशूका के साथ रंगरेलियां मना रहा होगा।
मानता हूं कि आज तूने कालीचरण के एक आदमी को पूरे कॉलेज के लड़के लड़कियों के सामने भीगी बिल्ली बना दिया, लेकिन विजय ये कहानी यहीं खत्म नहीं हो गई। अब शुरू हुई है। अर्जुन, मैं बुज़दिलों की तरह नहीं जी सकता। अक्लमंदों की तरह तो जी सकता है। मतलब? विजय, तू अपने आप को इस लफड़े से दूर रख। मुझे डर लग रहा है कि कहीं तेरी वर्दी ना उतर जाए, तेरी कुर्सी ना चली जाए। तुझे साथ नहीं देना है तो मत दे, लेकिन अर्जुन, मैं उनके सामने अपने घुटने नहीं टेकूंगा। तुझे क्या लगता है मैंने घुटने टेक दिए? हाँ? नहीं दोस्त, तूने अभी तक अर्जुन सिंह को पहचाना नहीं है। यह वर्दी हमें कानून की ताकत जरूर देती है, लेकिन कुछ बंदिशों की बेड़ियां भी पैरों में डाल देती है। अरे विजय, हमारा हौसला, हमारी ताकत सबूत की चौखट पर आकर अपना दम तोड़ देती है, और मुजरिम जुर्म करके आराम से हमारे सामने घूमता फिरता रहता है, मुंह चढ़ाता है और हम पर हंसता है, और हम कुछ नहीं कर पाते। गवाह और सबूत मिल जाएं तो फिर देख कैसे बैंड बजाता हूं। अगर उसकी मां भी शक्ल पहचान लेना तो मेरा नाम अर्जुन सिंह नहीं, खजूरा सिंह रख देना। ठीक है, फिर मैं चलता हूं मिस्टर खजूरा सिंह। हाँ, जी नहीं, इतनी रात गए आप अकेले नहीं जा सकते। क्यों? उसका नाम काली है, कब काल बनकर टूटेगा पता नहीं चलेगा। क्या हुआ बेबी, नाचना क्यों बंद कर दिया? नाचो और नाचो। सुन ले जानेमन, अपने भाई से कह देना कि आज तो मैंने खून से काम चला लिया है। अगर वो नहीं सुधरा तो मैं तेरे होठों का रस पी जाऊंगा, समझे? गुड नाइट अर्जुन। गुड नाइट विजय। अर्जुन! क्या हुआ विजय? स्वीटी! स्वीटी! विजय? स्वीटी! 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 भैया, रिलैक्स, रिलैक्स। स्वीटी, सिर्फ इतना बता दे, ये हालत किसने की है? नहीं विजय, हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स नामर्द नहीं है। यह साबित करने का मुझे एक मौका मिला है। यह मौका मुझसे मत छीन। ठीक है, लेकिन सिर्फ 24 घंटे। मिस्टर रिचर्ड्स, ये रहा तुम्हारा माल, ये रहा तुम्हारा मनी, और वो है हथकड़ी। गॉड, पुलिस! काली, तुमने बोला था पुलिस इधर कॉलेज में नहीं आएगा। ये हिंदुस्तानी पुलिस है। तुम अगर अपनी माँ की कोख में भी छुप जाओ तो हिंदुस्तान की पुलिस वहां भी पहुंच जाएगी। अच्छा, उधर जाओ, उस तरफ।
ले आ गया तेरे बाप का फोन। जा उठा, देख मत, उठा। हेलो। नटवर लाल है नाम मेरा, काली चरण है बेटा मेरा। तो उसे लेकर यहाँ आ जाओ। ना आया तो मेरा बाप तेरे जिस्म की सारी हड्डियों के टुकड़े करवा कर तेरे घर के सामने भिगवा देगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा मेरे बेटे ने। नटवर लाल है नाम मेरा, लोग प्यार से मुझे नौटी कहते हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर अगर तुम मेरे बेटे के साथ मेरी हवेली पर नहीं पहुंचे तो तेरी हड्डियों को बटोरने वाला भी कोई नहीं होगा। बांधो साले को। समझ जा मेरे बापू। नटवरलाल, नमूना सुन लिया? अभी तो पूरी रात बाकी है। कल सुबह पुलिस स्टेशन आकर अपने बेटे की हड्डियां बटोर लेना। जितना भी रुपया चाहिए मिलेगा, लेकिन आज की रात इंस्पेक्टर अर्जुन की जिंदगी की आखिरी रात होगी। राम नाम सत्य है। अरे बस भी करो भाई अर्जुन, तुमने तो पूरे पुलिस स्टेशन का बोझ अपने कंधों पे उठा लिया। कुछ हमें भी करने का मौका दोगे या नहीं? फड़के साहब, कोई खास बात है क्या आज? आप टाइम पे भी आ गए और काम करने के लिए कुछ ज्यादा ही फड़क रहे हैं आप। बस यही मार खा गया हिंदुस्तान। हमने हमदर्दी का हाथ बढ़ाया और आपको लगा हमने आस्तीन में कुछ छुपा रखा है। देख लीजिए, हमारे हाथ बिल्कुल साफ हैं। फड़के साहब, सफाई वही देते हैं जिनके अपने हाथ खून से रंगे होते हैं। मैंने किसी का खून नहीं किया। तो फिर करने वाले होगे? अरे भाई, हम पुलिस वाले हैं, लोगों की जान बचाते हैं, लेते नहीं। बड़ी खुशी हुई है जानकर के आप अभी तक पुलिस वाले ही हैं। गुड नाइट। वेरी गुड नाइट अर्जुन। And very, very long night. राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। ओए रुको, आरती नीचे रखो। लाश कहाँ है? वही तो ढूंढ रहे हैं। मतलब? मैं बताता हूं। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए इंस्पेक्टर साहब।
जल्दी चलूं? बाहर श्रीदेवी आई है क्या? नहीं, खून हो गया है, खून। तो क्या करूं? रो या दुनिया का 8वां अजूबा मानकर स्टार टीवी वालों को बुलाओ? आई अरे चोरी डकैती लूट मार खून खराबा तो रोज होते रहता है। एक पुलिस ऑफिसर को गुंडों ने मार डाला और आप इसे मामूली बात समझ रहे हैं? अरे मामूली नहीं तो और क्या है? हेलो, हाँ मैं अरविंद फड़के, रंजनपाड़ा पुलिस स्टेशन से। जरा इंस्पेक्टर गोखले को बुलाना। देखो, ये पुलिस और गुंडों की बैटिंग बॉलिंग तो चलती रहती है। कभी गुंडे मारे जाते तो कभी पुलिस। इसमें इतना हंगामा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। जाओ घर जाओ और ऐसे लफड़े में मत फंसो। इसका मतलब आप नहीं चलेंगे? देख नहीं रही हो मैं बिजी हूँ, और मेरे वहाँ पहुँच जाने से वो मरा हुआ जिंदा हो जाएगा क्या? गोखले फड़के क्या बोलते है यार? वो तड़ी बार वाले का अभी तक माल नहीं मिला। हाँ नहीं यार, मेरी बीवी रोज मेरी जान खाती है। कोई इंपोर्टेड वॉशिंग मशीन के लिए? ओके। ए सामंता फॉक्स, ये तुम्हारे घर का नहीं पुलिस स्टेशन का फोन है। और मैं पुलिस कमिश्नर को ही फोन कर रही हूँ। कमिश्नर को फोन करने आई? तुमने खून होते हुए देखा क्या? हाँ। किसका खून हुआ? इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह का, गणेश मंदिर के पास। किसने मारा? कालीचरण नाम के गुंडे ने। कालीचरण? ए जर्सी है क्या? पिंडक में मर्डर सोच लिया और चली आई पुलिस स्टेशन। मिस्टर इंस्पेक्टर, ना तो मैं नशा करती हूँ और ना ही ख्याली बातें कर रही हूँ। मैंने अपने अच्छे होशो हवास में कालीचरण को इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह का खून करते हुए देखा है। जरा इधर आना। हाँ इधर आ। अर्जुन सिंह ने इस शाम से इसे लॉकअप में बंद कर रखा है। फिर इसने खून कैसे किया? आपका मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ, मगर अर्जुन भैया की लाश तो झूठी नहीं हो सकती ना। चलिए मैं दिखाती हूँ। कहाँ है लाश मैडम?